हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपकी डिमांड है कि मैं एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्जाम में आए मैथ्स के क्वेश्चंस को और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊं, तो मैंने प्री के एग्जाम में आए ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को 11 पार्ट में सॉल्व करवाया है, जिसमें मैंने हर एक पार्ट में एक टाइप के सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जिसे डिटेल कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सॉल्यूशन दिया है। आपको ये सारे क्वेश्चंस जो प्री के एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है और ये प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इधर मैं मेंस के एग्ज़ाम में आए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें मैंने 2020 और 2021 के एग्ज़ाम में आए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं उसे ऑलरेडी सॉल्व करवा के आपको दे दिया है। और अभी मैं 2019 के एग्ज़ाम में आए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि आज मैं 15 नवंबर के एग्ज़ाम में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आए हैं उसे सॉल्व करवा रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 16 नवंबर के एग्ज़ाम में आए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रोवाइड कर दूँगी। आपको इसी तरीके से सारे टीयर 2 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन है sin थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा इंटू tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा इंटू इन अदर ब्रैकेट सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू। देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक वैल्यू पुटिंग के तरीके से और दूसरा सिस्टमैटिक तरीके से। दोनों ही तरीके से आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे अगर आप वैल्यू पुटिंग के तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले वैल्यू पुटिंग में सोचते हैं कि हम थीटा की जगह 0 डिग्री अप्लाई करें, क्योंकि सबसे ईजी वे में 0 डिग्री अप्लाई करके ही वैल्यू फाइंड आउट होती है वैल्यू पुटिंग में। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं देख रही हूँ कि अगर मैं थीटा की जगह 0 डिग्री अप्लाई करती हूँ तो जो डिनोमिनेटर में tan थीटा है, जो कि सबके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो जब इसकी वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो पूरा डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी 0। और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब है कि उसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी, मीन्स अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वैल्यू से आप सही ऑप्शन कभी चूज ही नहीं कर सकते हैं, इस वजह से आपको डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू आने से हमेशा बचना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे आप थीटा की जगह 0 डिग्री अप्लाई नहीं कर सकते, जो हमारी पहली अप्रोच होती है वैल्यू पुटिंग में। दूसरी अप्रोच होती है हमारी 45 डिग्री अप्लाई करना। तो यहाँ पे अगर मैं 45 डिग्री अप्लाई करूँ तो यहाँ पे 45 डिग्री अप्लाई करने से डिनोमिनेटर में कहीं 0 वैल्यू नहीं आ रही है और मैं ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊँगी। क्लियर है? हाँ, यही अगर यहाँ 1 प्लस tan थीटा की जगह 1 माइनस tan थीटा होता तो आप जानते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 से यहाँ भी 0 आ जाता और इस तरीके से मैं यहाँ पे 45 डिग्री भी अप्लाई नहीं कर पाती। बट 1 प्लस tan थीटा है, मीन्स 1 प्लस 1 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी इसकी 45 डिग्री रखने से, तो मैं ईजिली यहाँ पे 45 डिग्री अप्लाई कर सकती हूँ। देखिए, अब 45 डिग्री अप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? साइन थीटा मीन्स साइन 45 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी 1/√2, और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा मीन्स 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0 आई। 0 में मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे अगेन 0 ही वैल्यू मिलेगी, तो इसकी वैल्यू तो मुझे 0 मिल गई। प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, और सेक 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √2, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस पूरी की वैल्यू 0 ही हो गई थी, तो जो सेक स्क्वायर थीटा है वो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन के केस में आ जाएगा, और ऐसे में आप जब वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 1/√2 इंटू 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। आपको पता है 2 अपने आप में √2 का स्क्वायर होता है, तो आपको न्यूमरेटर में वैल्यू पुटिंग में क्या मिला? √2। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 1/√2 करेंगे तो मुझे फाइनल मिलेगा √2 माइनस 1/√2, ये इसकी वैल्यू होगी। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी,
और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 1 + 1 2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होगी, मीन्स √2, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, मतलब √2 + 1। आपको यहाँ पे ये जो √2 है इससे कटेगा, आपको अगेन √2 मिल जाएगा, और ये √2 इसके साथ कट जाएगा। क्लियर है? ओवरऑल आपको क्या मिला? 1/√2 - 1 इंटू √2 + 1। आपको पता है कि एक ब्रैकेट में a - b इंटू दूसरे ब्रैकेट में a + b इक्वल होता है a² - b² के। तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा √2² मीन्स 2 माइनस 1² मीन्स 1, इक्वल हो जाएगा 1/1 मीन्स 1। आंसर होगा 1, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली निकल गया 45 डिग्री अप्लाई करने पे। अब इसे सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप ये जो ब्रैकेट में यहाँ 1 - tan थीटा इंटू tan थीटा है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आपको मिल जाएगा tan थीटा माइनस tan² थीटा प्लस ये sec² थीटा। आपको पता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आपको पूरा कंप्लीट ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या मिल जाएगी? मिल जाएगी tan थीटा प्लस 1। तो आपको इस पूरे की वैल्यू tan थीटा प्लस 1 मिल गई। tan थीटा प्लस 1, 1 प्लस tan थीटा से कट जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ sin थीटा है और ये है tan थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं इसे जब sin थीटा अपॉन cos थीटा में तोड़ूंगी तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, और जो cos थीटा है मैं यहाँ भेज देती हूँ। जब मैं cos थीटा यहाँ भेज दूंगी तो यहाँ मिल जाएगा मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ ब्रैकेट पे दिया हुआ है, और जब ये sec थीटा माइनस tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा। आपको पता है ना, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई के केस में हो तो हो जाता है a² - b²। तो इस प्रकार ये sec² थीटा माइनस tan² थीटा बना, जिसकी वैल्यू होगी 1। क्लियर है? तो यहाँ से आपको डिनोमिनेटर 1 मिल गया, न्यूमरेटर सब कट ही गया है, वो भी 1 ही मिला है। तो ओवरऑल आपको वैल्यू क्या मिली? 1 मिली। सिंपल था, ईजिली निकल गया। आप यहाँ cos थीटा, जो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा का जो cos थीटा है, अगर यहाँ ना भी भेजते तो भी आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। आप cos थीटा इसको एक साथ ना भेजे होते तो यहाँ न्यूमरेटर में भेज दिए होते, और यहाँ पे ये cos थीटा हो जाता, और ये जो sec थीटा और tan थीटा है ये 1/cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा होता, जिससे कि यहाँ पे आपको मिलता 1 प्लस sin थीटा, और ये जो डिनोमिनेटर का cos थीटा है ये आ जाता है यहाँ अगेन न्यूमरेटर में, और यहाँ cos² थीटा बन जाता, और यहाँ मिलता आपको 1 प्लस sin थीटा, और यहाँ मिलता 1 माइनस sin थीटा, जिसकी वैल्यू होती 1 माइनस sin² थीटा, जो कि होती cos² थीटा के। cos² थीटा cos² थीटा से कट गया होता, और आपको अगेन यही 1 ही वैल्यू आती। तो इसको आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसा सूट करे, आपको तुरंत जैसा आपके दिमाग में आए तरीका वो अप्लाई करिए, बस जल्दी सॉल्व होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हर एक तरीका समझ में आया है, और आपको कोई भी डाउट हो किसी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos to the power 6 theta plus sin to the power 6 theta plus 3 sin² theta cos² theta divided by cosec theta into sec theta in the bracket sin theta plus cos theta minus 1 into other bracket sin theta plus cos theta plus 1 is। इस क्वेश्चन में अगर मैं वैल्यू पुटिंग के हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि थीटा की वैल्यू मैं 0 रख के पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ, बट थीटा की वैल्यू 0 रखने पे यहाँ पे कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड वैल्यू से मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकती हूँ। और मान लीजिए कोसेक थीटा यहाँ ना भी होता
तो भी मैं थीटा की जगह 0 नहीं अप्लाई कर सकती रही, क्योंकि यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाती और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती, और 1 माइनस 1 इक्वल टू आपको 0 मिलता। और जो कि ये मल्टीपल के केस में है यहाँ डिनोमिनेटर में सबके साथ, तो पूरा के पूरा डिनोमिनेटर ही 0 हो जाता, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब है कि वैल्यू फिर से इन्फिनिटी ही मिलती। तो ऐसे केस में भी जहाँ डिनोमिनेटर आपको पूरा 0 हो जाए, मीन्स पूरी वैल्यू इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड हो जाए, तो भी आप उससे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको ये बात का ध्यान देना होता है कि कहीं भी आपका डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी या आपको डिनोमिनेटर में 0 ना आने पाए। तो इस वजह से यहाँ पे थीटा की जगह मैं 0 अप्लाई नहीं कर पाऊँगी, तो फिर थीटा की वैल्यू मेरी सेकेंड अप्रोच होगी कि मैं 45 डिग्री अप्लाई करूँ। तो 45 डिग्री अप्लाई करूँगी, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि 45 डिग्री अप्लाई किया जा सकता है, जो कि ईजी वे है इसको ईजिली सॉल्व करने का। तो जब मैं 45 डिग्री अप्लाई करूँगी तो cos टू द पावर 6 थीटा में ये cos टू द पावर 6 45 डिग्री हुई। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो cos टू द पावर 6 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के पावर 6, जिसकी वैल्यू होगी 1/8। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 हुआ और पावर 3 करेंगे तो मुझे 8 मिल जाएगा। तो 1/8 मुझे cos टू द पावर 6 थीटा मिला, मीन्स cos टू द पावर 6 45 डिग्री मिला। आपको पता है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू और sin 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, तो इस वजह से sin टू द पावर 6 थीटा मीन्स sin टू द पावर 6 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/8 ही होगी। तो दोनों का एडिशन क्या हो गया, 2/8 हो गया, जो कि 1/4 है। क्लियर। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी तो देख रही हूँ 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 2, और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू भी 2, मीन्स 2 2 4 हो गया, डिनोमिनेटर में यहाँ 4 आया। ओवरऑल ये पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो गई 4/4, जो कि 1 होगी। तो न्यूमरेटर आपको मिल गया 1। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में मैं 45 डिग्री अप्लाई करूँगी, ये कोसेक 45 डिग्री एंड सेक 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो कि √2 और √2 होती है। तो √2 इंटू √2 मीन्स 2 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे √2 इंटू √2 2 मिला। यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1। क्लियर है, जिससे कि मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2/√2। आपको पता है 2 अपने आप पे √2 का स्क्वायर है, तो इससे कटेगा, मुझे वैल्यू √2 आएगी। तो √2 माइनस 1 ओवरऑल इसकी वैल्यू हुई। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू √2 माइनस 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू हो गई √2 माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √2 प्लस 1। आपको पता है √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मिस √2 स्क्वायर मिस 2 माइनस 1, जो कि होगा 1 के इक्वल। क्लियर है। इस 1 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2, मीन्स ओवरऑल मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिला, डिनोमिनेटर में मुझे मिला 2, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2। तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे वैल्यू मिल रही है 1/2। मैं ओरल करने के हिसाब से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की हूँ, बाकी रिटर्न मैं सिस्टमैटिक तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती रही, बट ओरल आप करते तो इसी तरीके से आप इसकी ईजिली वैल्यू 1/2 फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है। ये मैंने वैल्यू पुटिंग के तरीके से आपको बताया। अब मैं बताती हूँ कि सिस्टमैटिक तरीके से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वो इस वजह से आपको सिस्टमैटिक तरीका जानना ज़रूरी है, जैसे कि आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अप्लाई किए और आपकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाई, लेकिन अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री भी अप्लाई करते और आप वैल्यू फाइंड आउट ना कर पाए होते, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अप्लाई करनी पड़ती, या तो 60 डिग्री अप्लाई करनी पड़ती, या तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अप्लाई करना पड़ता, और ये दोनों ही केस बहुत सिंपल नहीं होता है। और इसके अलावा अगर आप ये ऑप्शंस में भी देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप अगर कोई वैल्यू अप्लाई करते हैं और आपको उस वैल्यू से जो मतलब आप थीटा की कोई वैल्यू अप्लाई करते हैं और यहाँ से जो आंसर आता है वो आंसर यहाँ के दो ऑप्शन से मैच कर रहा होता है, तो आप वहाँ ऑप्शन चूज़ करने में भी मुश्किल होती है। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सीधे नंबर दिया हुआ है,
लेकिन जहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा ऐसे करके ऑप्शंस दिए होते, वहाँ कन्फ्यूजन होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ऐसे केस में भी आपको सिस्टमैटिक सॉल्यूशन आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से आपकी पहली अप्रोच वैल्यू पुटिंग होनी चाहिए, जिससे सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट हो। बट आपको सिस्टमैटिक सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए कि इन केस अगर ऑप्शन के साथ एग्जामिनर कुछ खेले तो आप इजीली उसको वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ। तब मैं सिस्टमैटिक तरीके से उसे सॉल्व करना बताती हूँ। इस क्वेश्चन में मैं देख रही हूँ cos टू द पावर 6 थीटा एंड sin टू द पावर 6 थीटा। इसे जब देख रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि डिनोमिनेटर में ये वैल्यू किसी से कटनी है। और जब मैं इसे इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे इस पे फोकस करती हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि अगर मैं इसे लिख लूँ cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो ऐसे में मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, जो कि होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे में इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू पहली तो मिल जाएगी एक ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए प्लस बी के उससे, और इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मीन्स कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। दूसरा ये जो कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा मिला है, उसके साथ ये जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिला है, और यहाँ मैं देख रही हूँ प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि सॉल्व होके हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये काम आप ओरल भी कर सकते रहे। तो आपको ये क्या मिल गया, कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही दिख रहा है, जहाँ पे आप ए साइन स्क्वायर थीटा को और बी कॉस स्क्वायर थीटा को मान सकते हैं। तो कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 स्क्वायर के इक्वल हो गया, जो कि 1 के इक्वल होगा। तो मतलब पूरा न्यूमरेटर ही आपको 1 के इक्वल मिल गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, ईजिली आपको वैल्यू मिल गई है। अब आप डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए। डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ आप देख रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू अदर ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ये आपको दिख रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों जगह पॉजिटिव है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे -1 है, यहाँ +1 है, तो मैं यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। अब मैं इसे रब कर लेती हूँ और ये जो डिनोमिनेटर है अब इसे सॉल्व करती हूँ। न्यूमरेटर 1 क्लियर है, अब इसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, जो कि हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही छोड़ देते, स्क्वायर नहीं रखते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्लियर, यहाँ पे ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है,
इससे मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और ये -1 है, तो 1 -1 से +1 कट जाएगा। आपको फाइनल क्या मिलेगा? आपको फाइनल मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस पूरा ये जो मल्टीप्लिकेशन में है, इस पूरे की वैल्यू आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिली है। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं कि मैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा एक साथ देख रही हूँ, तो मुझे पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, 2 ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है ही। 2 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 2। आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या मिल गई? 2। न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 2, आपको होल वैल्यू क्या मिली है? 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसे ओरल करते और एक साथ सॉल्व करते ओरल करके तो बहुत ईजिली बहुत जल्दी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते रहे। इसे देख के समझ में आता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब है, ये साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है, जो कि आपको एक ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देगा, जो कि 1 ही वैल्यू होगी। आपको जो दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इसके साथ सॉल्व होने के बाद आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये आप ओरल मेंटली वर्क कर सकते हैं। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो वो 1 स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स आपको पूरा न्यूमरेटर मिल चुका है 1। उसी प्रकार यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 देख के समझ में आ रहा है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, जो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 के होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू 1 होती है, जो कि इस 1 से कट जाएगा। फाइनली आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा से, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 दिया, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 दिया, और 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू दे दिया 2। जस्ट जितनी देर में मैंने अभी इतनी सारी चीज़ें ओरल बोली हैं, उतनी देर में ही आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए आप इसे ओरल सॉल्व करने की। वैसे जब आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, तो अगर आपको शुरू से बहुत अच्छे से तैयारी नहीं है, तो पहले आप रिटर्न इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की, और फिर जब आप रिटर्न अच्छे से कर पाइएगा सारी चीज़ों को, तो उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को ही ओरल प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप प्रीवियस जितने भी टीयर 2 के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के निकाल के देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, बहुत सिमिलर ही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें जो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो फॉर्मूले को तो आप बहुत ईजिली ओरल सॉल्व कर ही सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी बिगनर हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो वो मेरी सारी जितना मैंने अभी शुरू से जितना मैं ट्रिग्नोमेट्री का देते आ रही हूँ टीयर 1 से लेकर के, वो सारे टीयर 1 से लेकर के अभी तक का आप देख लीजिए। अभी आगे में मैं टीयर 2 का दूंगी, और एक सीक्वेंस जब देखते जाएंगे तो आपको मैं शुरू में काफ़ी बेसिक तरीके से एक्सप्लेन की हुई हूँ एकदम बिगनर के लिए। उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन आप जैसे जब बिगनिंग का सब समझ चुके हैं, तो उसके बाद आपको जो बेसिक तरीके से सॉल्यूशन होता है, इजी क्वेश्चन फिर टफ क्वेश्चन, अब ये टफ क्वेश्चन लेवल का चल रहा है, टीयर 2 के क्वेश्चंस चल रहे हैं। और अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको ओरल सॉल्यूशन करना भी बताऊँ, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको ओरल
उसका पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाए, उस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम टाइम पे जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है cos a in the bracket sec a minus cos a into in the bracket cot a plus tan a is equal to what। आप sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, तो sec a माइनस cos a हो जाएगा 1 अपॉन cos a माइनस cos a, जो कि होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a। आपको पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है sin स्क्वायर a के, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos a। क्लियर है, इसकी जगह आपको वैल्यू मिल गई sin स्क्वायर a अपॉन cos a। cos a से cos a कट गया, आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है sin स्क्वायर a। क्लियर, अब ये cot a प्लस tan a है, जिसमें आप cot a की जगह लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, और tan a की जगह लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। इसे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में sin a इंटू cos a, और यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। और आपको पता है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन साइन a इंटू कॉस a, और साइन स्क्वायर a इंटू 1 अपॉन साइन a इंटू कॉस a। इसे सॉल्व करेंगे तो साइन a से साइन स्क्वायर a का स्क्वायर कट जाएगा, आपको फाइनल क्या मिलेगा साइन a अपॉन कॉस a, जो कि होगा tan a के इक्वल। सिंपल था, इजिली निकल गया। अब यहाँ पे आप जो cot a प्लस tan a क्वेश्चन में दिया है, आप देख रहे होंगे कि जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस में, जितने भी टीयर 2 के क्वेश्चंस मैं अभी तक सॉल्व करवाई हूँ, उसमें मैक्सिमम जगह पे cot a प्लस tan a आपको दिया हुआ है। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट इसे इस्तेमाल करिए cot a प्लस tan a की जगह 1 अपॉन साइन a इंटू कॉस a का, जिससे कि आपके बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाएगी। और जब भी sec a माइनस कॉस a या cosec a माइनस साइन a ऐसा केस आता है, तो यहाँ डायरेक्ट इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ अप्रोच रखी है, आप मेंटली वर्क करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। लर्न करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, आप देख के जस्ट आइडिया लगा लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरीके की डील करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया है, बल्कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 अपॉन कॉस ए होगी, और 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए से आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, जो कि होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए के इक्वल। और ये चीज़ जितनी देर मैंने आपको एक्सप्लेन करने में दिया है, इससे भी जल्दी आप इसको वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि वो काम आप अपने लिए करेंगे। इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, और जब आप कॉस ए से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए को कट कर लेंगे, और आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर ए से साइन ए यहाँ कट होगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि tan a के इक्वल होगा। तो जस्ट क्वेश्चन देख के आप ओरल वर्क करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और एग्जाम में आपकी यही अप्रोच होनी चाहिए, बल्कि इससे जल्दी आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो काम आप अपने लिए करेंगे। मैं तो फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मुझे टाइम लग रहा है ये सब करने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस का मेथड अच्छे से समझ पा रहे हैं, और आपको जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको अच्छे से सब क्लियर समझ में आ रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इनटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि ये
डिवाइडेड बाय ये दिया हुआ है और होल डिवाइडेड बाय ये दिया हुआ है, जो कि a अपॉन b होल अपॉन c के टर्म में है। और आप जानते हैं इसे आप लिख सकते हैं a अपॉन b इंटू सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है वो यहाँ डिनोमिनेटर में, इस डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के केस में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ अपने दिमाग में रखती हूँ कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय के केस में है। क्लियर? तो अब यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू इन द ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। और मैं इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अप्रोच रखूंगी वैल्यू पुटिंग की। वैल्यू पुटिंग में आप जानते हैं हमारी सबसे पहली अप्रोच होती है कि हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखें। लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ डिनोमिनेटर में जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगी तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 और टेन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0। इस प्रकार यहाँ पे साइन स्क्वायर 0 माइनस टेन स्क्वायर 0 की वैल्यू मुझे 0 माइनस 0 मीन्स 0 ही मिलेगी। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड से मैं कैसे सही ऑप्शन चूज कर सकती हूँ? तो यही रीज़न है कि मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नहीं रखूँगी। तो अब मैं क्या रख सकती हूँ, अब मैं रख सकती हूँ थीटा की जगह 45 डिग्री। क्लियर है? तो जब मैं 45 डिग्री रखूँगी तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2। यहाँ पे टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 मीन्स 4 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। और कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और सेक स्क्वायर 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो कि 2 and 2 मीन्स 2 + 2 4 हो। क्लियर? और कॉट स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो मिल जाएगा 4। तो इस प्रकार ये आपको कट के यहाँ 2 मिला। इसे सॉल्व करेंगे हाफ माइनस 1 जो कि वैल्यू होगी -1/2 डिनोमिनेटर में, और साथ में यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कट जाएगा। फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, जो कि थर्ड ऑप्शन। तो वैल्यू पुटिंग की हेल्प से ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी टाइम लिया है क्योंकि आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना था, अदरवाइज आप सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग की हेल्प से। क्लियर? आप समझ चुके हैं कि मैं 45 डिग्री क्यों रखी हूँ। और अब मैं सिस्टमेटिक तरीके से भी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बताती हूँ। वो इस वजह से कि ज़रूरी नहीं है कि हाँ ऑप्शन में नंबर के रूप में ऑप्शन दिया हो सकता है कि आपको ऑप्शन में कुछ टेन थीटा और कॉट थीटा या साइन थीटा कोसेक थीटा ऐसे करके भी कुछ ऑप्शंस दे सकता है, जहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग की हेल्प से अगर वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए यहीं पे अगर आपको दे देता -10 थीटा और एक जगह दे देता -कॉट थीटा, तब ऐसे में आप बता नहीं सकते हैं क्लियर कि -कॉट थीटा सही वैल्यू होगी कि -10 थीटा सही वैल्यू होगी, क्योंकि जब मैं 45 डिग्री रखती तो दोनों ही जगह वैल्यू -1 आती, और जब ये दोनों ही जगह -1 वैल्यू आई होती तो सही ऑप्शन में चूज़ करना मुश्किल होता कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो यही रीज़न है कि आपको वैल्यू पुटिंग का मेथड तो आना चाहिए, क्योंकि
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब एग्जाम टाइम पे आपको इस तरीके से सिंपल टर्म मिलेंगे तो आप इजिली वैल्यू पुटिंग से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इन केस ऐसा ना हो, एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऑप्शन को थोड़ा टफ कर दे, तो ऐसे केस में सिस्टमैटिक तरीका ही काम आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं सिस्टमैटिक तरीके से इसका सॉल्यूशन देती हूँ। सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करते हैं तो पहले मैं इस न्यूमरेटर को देख लेती हूँ। ठीक, इस न्यूमरेटर में जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी तो मैं देख रही हूँ कि ये 2 है यहाँ पे। ये है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं 2 की जगह लिख दूँ 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। तो 2 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब आप करते हैं तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाती है? हो जाती है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बन गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और आपको पता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। और आप क्योंकि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी आपको होल स्क्वायर करना होगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल गई। तो इसकी वैल्यू मिल गई 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा अपने आप में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको न्यूमरेटर मिल चुका है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। एक जगह लोड कर लेते हैं। न्यूमरेटर आपको मिला है 1 अपॉन, ये न्यूमरेटर की वैल्यू है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक, अब इस जो डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू है उसे सॉल्व करते हैं। ये और ये सब मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सबसे पहले मैं जब इसे सॉल्व करूँगी तो मैं टेन स्क्वायर थीटा को देख रही हूँ कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आउट हो जाएगा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आउट हो गया तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के। क्लियर है? आपको पता है कि 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगी? माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? मिल जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू मिल गई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में मल्टीप्लिकेशन के रूप में है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मिल जाएगा? माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्योंकि इसका इन सब के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो मैं डायरेक्ट इसे भी सॉल्व करती हूँ और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में से लिख देती हूँ। देखिए कोसिक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, जिसे आप लिख सकते हैं कोसिक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जान रहे हैं कि इसे आप क्या लिख पाएंगे? इसे आप लिख पाएंगे डिनोमिनेटर के रूप में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और न्यूमरेटर में आपको क्या मिल जाएगा? न्यूमरेटर में मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। क्लियर? मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूप में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में, और साइन स्क्वायर थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की अगेन वैल्यू 1 आनी है, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन टू द पावर 4 थीटा। 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा। साइन टू द पावर 4 थीटा से साइन टू द पावर 4 थीटा कट जाएगा, बट माइनस साइन यहाँ रह जाएगी। आपको डिनोमिनेटर में
तो इसका ये डिनोमिनेटर जिसे मैंने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, -1 अपॉन cos टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और न्यूमरेटर जो इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू भी वही आई, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। बस अंतर ये है कि यहाँ पे माइनस साइन है, तो इससे ये कट जाएगा, माइनस साइन रह जाएगी जो कि -1 के रूप में आपको आंसर देगी। तो थर्ड ऑप्शन आपको -1 के रूप में मिलेगा, जो कि सही ऑप्शन होगा। आई होप सबको क्लियर है। किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इन द ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, इसमें मैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो जब मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो इसलिए इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करने के लिए मैं न्यूमरेटर में भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करूँगी। इस 1 में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। इसकी वैल्यू तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1। और इसी प्रकार यहाँ पे जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में आपको 1 मिलेगा। तो क्योंकि मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 मिली, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 मिली। और मैं ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा है, जिसे मैं लिख सकती हूँ सेक थीटा, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा सेक थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा है, जिसे मैं लिख सकती हूँ कोसेक थीटा। तो आपको फाइनली क्या मिला, आपको फाइनली इसकी जगह मिला सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस इसकी जगह क्या मिला, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और इसकी जगह मिला है माइनस इन द ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। वैसे मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ तो माइनस सेक थीटा ऐसे हो जाता है और ये प्लस टेन थीटा बन जाता है। ठीक, इसी की वैल्यू मुझे बतानी है। अब सब डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है। आप देख रहे हैं सेक थीटा और यहाँ माइनस सेक थीटा, तो सेक थीटा से सेक थीटा जाएगा। ये माइनस कोसेक थीटा है, ये प्लस कोसेक थीटा है, इससे ये चला जाएगा। फाइनली बचेगा क्या, फाइनली बचेगा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। आपको जब फाइनल बचता है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और आपको पता है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल वैल्यू क्या मिली, ओवरऑल वैल्यू मिली कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। और कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा आपको फोर्थ ऑप्शन दे रहा है और यही करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप सब क्लियर है। ये सारे काम आप ओरल कर सकते थे, जस्ट क्वेश्चन देख के ही क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। क्योंकि मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो मैं ऑटोमेटिक यहाँ देख रही हूँ कि मैं कॉस 1 अपॉन कॉस को सेक में और 1 अपॉन साइन को कोसेक में कन्वर्ट करूँगी, और सब कुछ न्यूमरेटर में एकदम ईजिली कट होकर के एक फाइनल वैल्यू मिली है, जो कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा के रूप में है, जो कि होती है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिससे कि मुझे ईजिली अपना सही ऑप्शन मिल गया है। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR वेयर
angle Q equal to 90 degree. If cot R equal to 1 upon 3, then what is the value of sec P in the bracket cos R plus sin P divided by cosec R in the bracket sin R माइनस कोसेक P। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके लिए मुझे दिया हुआ है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और कॉट आर की वैल्यू दी है 1/3। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये क्यू है जो कि राइट एंगल है, तो ऐसे में अगर मैं यहाँ आर और यहाँ पी मान लेती हूँ तो कॉट आर जो 1/3 वैल्यू दे रहा है वो क्या होगा, वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल आर के लिए बेस 1 और परपेंडिकुलर 3 बन जाएगा। तो ऐसे में इसका हाइपोटेनस क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा इन द रूट ऑफ 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 1 जो कि इन द रूट ऑफ 10 होगा। क्लियर है? बस अब यहाँ पे मैं पुट करते जाती हूँ सेक पी। सेक पी मतलब एंगल पी के लिए मुझे लेना है हाइपोटेनस मीन्स √10 अपॉन बेस। तो पी के लिए बेस क्या होगा, 3 होगा इन द ब्रैकेट कॉस आर। आर के लिए जो कॉस आर की वैल्यू होगी वो होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आर के लिए बेस 1 बना और हाइपोटेनस बना √10 प्लस साइन पी। तो साइन पी के लिए पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर 1 बन जाएगा और हाइपोटेनस बन जाएगा √10। क्लियर है? डिवाइडेड बाय कोसेक आर। कोसेक आर मीन्स आर एंगल के लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो √10 ही होगा, परपेंडिकुलर आर एंगल के लिए हो जाएगा 3। क्लियर? इससे ये कट गया। आपको ब्रैकेट में क्या कह रहा है कि साइन आर। साइन आर मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 3/√10 माइनस कोसेक पी। कोसेक पी मतलब पी एंगल के लिए हाइपोटेनस मीन्स √10 अपॉन परपेंडिकुलर। तो पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा 1। फाइनल आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2/√10 और होल डिवाइडेड बाय आपको मिल जाएगा 3 - 10 अपॉन √10। √10 से √10 कट जाएगा, आपको मिलेगा 2/-7 जो कि होगा -2/7 वैल्यू, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली वैल्यू निकल गई। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है if sec theta equal to a upon b where b does not equal to 0 then 1 minus tan square theta divided by 2 minus sin square theta is equal to what। आपको sec theta की वैल्यू a upon b दे के रखा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल के लिए आपको यहाँ पे sec theta जो कि बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो थीटा एंगल के लिए हाइपोटेनस ए होगा और बेस होगा बी। तो परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा इन द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे कि मैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को यहाँ क्वेश्चन पे पुट करूँगी। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बेस स्क्वायर आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। बस इसे ही सॉल्व करना है।
आपको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा बी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट, ये बी स्क्वायर प्लस है, ये प्लस है, तो 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट, 2a स्क्वायर से एक ए स्क्वायर गया तो एक ए स्क्वायर बचा और प्लस बी स्क्वायर बचा। तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिली है ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि थर्ड ऑप्शन के इक्वल है। आई होप सबको क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है इफ sin 3a equal to cos a plus 10 degree where 3a is an acute angle, then what is the value of 2 cosec 3a by 2 plus 6 sin square 3a minus 3 by 2 10 square 3a। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि if sin 3a equal to cos a plus 10 degree where 3a is an acute angle। देखिए sin 3a है, इसे मैं cos में कन्वर्ट करूँगी तो मैं क्या लिख लूँगी? इसको लिख लूँगी cos 90 माइनस 3a, क्योंकि आपको पता है ना कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा के, मीन साइन 3a इक्वल होगा cos 90 माइनस 3a के, और जो कि इक्वल दिया हुआ है cos a प्लस 10 डिग्री के, जिससे मुझे a प्लस 10 डिग्री इक्वल मिल जाएगा 90 माइनस 3a के। ठीक, क्योंकि ये भी cos और यहाँ भी cos, तो एंगल्स दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो आपको 4a की वैल्यू मिल जाएगी 80 डिग्री, मीन्स a की वैल्यू मिल जाएगी 20 डिग्री। ये a की वैल्यू 20 डिग्री मैं यहाँ क्वेश्चन पे अप्लाई कर दूंगी, दैट्स इट। तो जब मैं a एंगल की वैल्यू जो कि 20 डिग्री है यहाँ अप्लाई करूंगी तो मुझे ये क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 2 cosec 3a by 2 means 2 into 3 means 60 by 2 means 30 degree plus 6 sin square 60 degree minus 3 by 2 10 square 60 degree। बस इसी को फाइंड आउट करना है। तो 2 into cosec 30 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3/4, और आपको 3/2 10 स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3। क्लियर है? यहाँ से मैं कट लगाऊंगी तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, तो ये 9/2 जो कि पॉजिटिव है, ये 9/2 जो कि निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव रिमूव हो जाएंगे। फाइनल आपको वैल्यू 4 मिलेगी, जो कि थर्ड ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल था, इजीली वैल्यू निकल गई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 38 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री इंटू साइन 26 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 23 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री इज। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 38 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री है, तो मैं सेक स्क्वायर 52 डिग्री को लिख सकती हूँ कोसेक स्क्वायर 38 डिग्री। वो इस वजह से
कि सेक 52 डिग्री इक्वल होगा सेक 90 माइनस 38 डिग्री के, और सेक 90 माइनस 38 डिग्री इक्वल हो जाएगा कोसेक 38 डिग्री के। तो सेक स्क्वायर 52 डिग्री इक्वल हुआ कोसेक स्क्वायर 38 डिग्री के। मैंने इसलिए किया है कि कोसेक स्क्वायर 38 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री की वैल्यू होगी 1, जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1, तो साइन 38 डिग्री इंटू कोसेक 38 डिग्री की वैल्यू भी 1 होगी, और साइन स्क्वायर 38 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 38 डिग्री की वैल्यू भी 1 होगी। तो इसकी वैल्यू आपको 1 मिल गई, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, आपको वैल्यू मिल गई फाइनल 2। तो यहाँ तक आपको वैल्यू 2 मिल चुकी है। अब ये कॉस 64 डिग्री है, ये साइन 26 डिग्री है। मैं यहाँ साइन स्क्वायर 64 डिग्री देख रही हूँ, तो मैं ये साइन 26 डिग्री को कन्वर्ट कर लेती हूँ कॉस 64 डिग्री में। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के, इस वजह से साइन 26 डिग्री हो गया कॉस 64 डिग्री के। तो यहाँ कॉस 64 डिग्री इंटू कॉस 64 डिग्री मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर 64 डिग्री, और कॉस स्क्वायर 64 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री की वैल्यू अगेन आपको मिल जाएगी 1। तो ये जो वैल्यू मिल जाएगी 1, तो 1 के साथ 2 को आप ऐड करेंगे तो आपको पूरे न्यूमरेटर में वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो गई 3। क्लियर है। अब डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि टेन स्क्वायर 23 डिग्री है और कॉट स्क्वायर 23 डिग्री है, सेक स्क्वायर 67 डिग्री है और कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री है। तो मैं टेन स्क्वायर 23 डिग्री को कन्वर्ट कर सकती हूँ कॉट स्क्वायर 67 डिग्री में, और कॉट स्क्वायर 23 डिग्री को कन्वर्ट कर सकती हूँ टेन स्क्वायर 67 डिग्री में। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो 67 डिग्री से मैं यहाँ रिलेट करना चाहती थी कॉट और टेन को, इस वजह से मैंने टेन स्क्वायर 23 डिग्री को और कॉट स्क्वायर 23 डिग्री को कॉट स्क्वायर 67 डिग्री एंड टेन स्क्वायर 67 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर। क्योंकि फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ क्या है कि कोसेक और सेक ये सब माइनस साइन के साथ है, और ये सब पॉजिटिव साइन के साथ है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कॉमन आउट कर लेती हूँ माइनस साइन, और सभी साइन यहाँ पे बदल जाएगी फिर, और फिर जो मुझे ये पॉजिटिव साइन में चाहिए वो पॉजिटिव साइन में मिलेगा, जो नेगेटिव साइन में चाहिए वो मुझे नेगेटिव साइन में मिल जाएगा। और इस प्रकार आपको कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और यहाँ पे सेक स्क्वायर 67 डिग्री और टेन स्क्वायर 67 डिग्री की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 1, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपको पॉजिटिव 1 के रूप में मिलेगी। तो 1 प्लस 1 2 हुआ, जो कि माइनस साइन आगे होने की वजह से आपको वैल्यू मिल जाएगी -2। तो डिनोमिनेटर में आपको मिल गया -2, न्यूमरेटर में आपको मिला है 3, जो पूरी वैल्यू मिल गई है -3/2, जो कि है फोर्थ ऑप्शन। सिंपल था, इजीली निकल गया, और सारी लॉजिक भी आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। ऐसे क्वेश्चंस तो आपको टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, ट्रिग्नोमेट्री के जब भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए ही जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। आपको सारी लॉजिक क्लियर है, मैंने फिर भी आपको काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन किया है। जब आप खुद से अपने लिए प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ों को आप सेकंड्स में फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो में किसी भी पॉइंट पे कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपकी क्या राय है मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस अब तक ईजिली पहुँचें तो इसके लिए आपको
सब्सक्राइब करना होगा मेरा चैनल और बेल बटन भी दबाना होगा। तो थैंक यू।